नमस्कार। हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है धन योग। धन योग के बारे में जैसे कि आप एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ। जैसे मंदिर में भोग और अस्पताल में रोग और ज्योतिष में योग का बहुत बड़ा महत्व है। योग शब्द की विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। योग जो है मिलन का पर्याय है। दो वस्तुओं के मिलने को ही योग कहा है। इसको हम ज्योतिष में जब देखते हैं तो यह अर्थ है कि एक से अधिक प्रकार के ग्रह स्थितियों के विशेष तालमेल को ही हम योग कहते हैं। इन योगों के आधार पर कई भविष्यवाणियां अधिक वैज्ञानिकता और सटीकता आती है। ये योग ही हैं जो फलित ज्योतिष के आधार स्तंभ हैं। यदि इन योगों को समझने में कहीं कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाती है, तो संपूर्ण फलित ज्योतिष का जो है उसका जो फलित ज्योतिष का जो भवन है वो नीचे गिर सकता है, गिर जाता है। तो इसी प्रकार से योग हमें अपनी फलित ज्योतिष का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो ज्योतिष के 2 भाग हैं, जैसे गणित और फलित। उसी तरह से गणित एक गणनात्मक प्रक्रिया है जो कि कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग निकाली जाती है, लेकिन ज्योतिष का सर्वाधिक चमत्कारी एवं रोचक पक्ष है फलित। तो यहाँ पे जो आज हम फलित करने की जो चीज़ें योग के बारे में, यानी हमको धन का ये जो योग है वो किस तरह से बनता है उसके बारे में यहाँ पे जो ऋषियों ने हमारी कुंडलियों के हिसाब से दिव्य दृष्टि से ऋषि मुनि भी यह चीज़ कुंडलियों से जानते थे। ऋषि क्या कहते थे कि ऋषियों का जो रिसर्च था उस टाइम का, वो अनुसंधान हमेशा प्रयासरत रहता। सत्य की निरंतर खोज में अपने को तिल-तिल कर जलाकर भारतीय ऋषियों ने ज्योतिष की ज्योति को प्रज्वलित रखा है। तो ऋषियों के प्रेरणा के प्रकाश पुंज में हमें हमेशा आगे रहकर हमने भी कुछ सीखा और उसी के माध्यम से हम ये जो योग हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि कुछ मेन चीज़ जो होती है वो है कि आज का जो हमारा जो वेल्थ योग के बारे में है कि केंद्र त्रिकोण से बहुत से राज्यों का निर्माण होता है। उसी तरह दो भावों के संबंध से कई अन्य योग भी बनते हैं और उनमें से कुछ योग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि आज का हमारा विषय है धन योग। सबसे पहले हम जानेंगे कि धन योग को 1, 2, 5, 9 और 11 ये भाव हैं हमारे। तो ये जो भाव हैं धन प्रदान करने वाले भाव हुए। अगर इनके स्वामियों में युति, दृष्टि या परिवर्तन संबंध बनता है, तो अब क्या है, ये धन योग निर्माण हो जाता है या इसे धन योग कह सकते हैं हम। जैसे संबंध का मतलब है युति हो जाए, कोई ग्रह एक साथ बैठ जाए, दृष्टि से देख ले, परिवर्तन हो जाए राशियों में, तो एक दूसरे की राशि एक्सचेंज हो जाए, जैसे कि सेकंड हाउस की 11th में और 11th की सेकंड में, तो ये योग बन जाते हैं। फिर है कि ये जो धन योग है, धन हमें धन संपत्ति का योग बनाते हैं। जितने ज़्यादा धन योग आपकी कुंडली में होंगे, उतना ही धन योग बनाने वाले जो ग्रह हैं वो आपको उतना धन प्रदान करेंगे। अगर वो ताकतवर होंगे, तो व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, व्यक्ति धनी होता है। जैसे कि हमारी मानसागरी एक बहुत ही फेमस बुक है, उसमें दिया गया है कि कुंभ या वृष लग्न हो यदि किसी व्यक्ति की और पंचम में, फिफ्थ हाउस में स्वग्रही बुध हो तथा लाभ स्थान में चंद्र या मंगल हो, तो जातक जो होता है महालक्ष्मीशाली होता है, उस पे बहुत संपत्ति लक्ष्मी होती है। यदि आपकी कुंडली में ये योग बना है, तो आप देखें, आप अति धनवान और विलासी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। ये हमारी महालक्ष्मी योग की एक जो मानसागरी बुक है उसके ये शब्द हैं। दूसरा, आपकी एक बुक है उसमें लिखा है कि मिथुन या मकर लग्न हो, शुक्र स्वराशि हो का हो और पंचम स्थान हो तथा लाभ भाव में शनि हो, तो जातक सदैव मणि रत्न के समूह को भोगने वाला एवं लक्ष्मीवान व्यक्ति होता है। योग केवल मकर एवं मिथुन लग्न में ही बनता है ये। यदि आपकी कुंडली में ये योग बना है, तो आप अति धनवान, विलासी और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। फिर है हमारी बुक बृहद पाराशर होरा शास्त्र। उसका जो श्लोक एक आता है, उसे चौथा श्लोक है,
उसमें बताया गया है कि कर्क या धनु लग्न हो, तो पंचम भाव में स्वगृही शुक्र हो तो महालक्ष्मी योग बनता है। ऐसा जातक राजा के समान ऐश्वर्य भोगने वाला अति धनवान होता है। ऐसा जातक के पास अटूट लक्ष्मी रहती है तथा ऐसा व्यक्ति अपने भुजबल यानी अपनी ताकत के द्वारा शत्रु को परास्त करता है और अखंड राज लक्ष्मी को भोगता है। तो ये हमारी किताबों के हिसाब से ऐसे बहुत सारे जो किताबें हैं उन किताबों में महालक्ष्मी योग बनते हैं उनके बारे में बताया। एक है सिंह और वृश्चिक लग्न के बारे में भी बताया है, मानसागरी किताब में है। ये हमारी ज्योतिष की बहुत ही अच्छे और ऑथेंटिक क्लासिक्स बुक्स हैं उनके माध्यम से। उसमें क्या है कि अगर सिंह या वृश्चिक लग्न है तो पंचम में बृहस्पति अपनी स्वराशि धनु या मीन का हो तथा लाभ स्थान में चंद्र मंगल हो तो महालक्ष्मी योग बनता है। ऐसा व्यक्ति राजा के समान ऐश्वर्य को भोगने वाला अति धनवान होता है। यह योग केवल सिंह लग्न तथा वृश्चिक लग्न में ही बनता है। यदि आपकी कुंडली में यह योग है तो आप अति धनवान विलासी और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकते हैं। तो इस तरह से सिंह और वृश्चिक लग्न के लिए एक और भी बृहद पाराशर होरा शास्त्र में भी कुछ ऐसा ही एक अटूट लक्ष्मी योग बनता है। इन्हीं ग्रहों के मेल से बनता है। तो आप ये सब देख सकते हैं। कन्या और तुला लग्न में भी एक जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। यहाँ पे अगर किसी की जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कन्या या तुला लग्न में पंचम भाव में शनि स्वग्रही हो तो उसको लाभ की प्राप्ति होती है। ये बृहद होराश पाराशर जो होरा शास्त्र आपकी किताब है उसमें दिया हुआ है। इसी तरह से एक कुंडली है, जैसे कि आप कुंडली बना सकते हैं कि 3 नंबर जैमिनी यानी 3 नंबर की कुंडली है जो कि आपकी बनती है मिथुन लग्न की। सेकंड हाउस जो है 4 नंबर राशि, ऐसे आप 12 पूरा बना लीजिए। इसमें क्या है मिथुन लग्न है, ठीक है। फिर है तृतीयेश जो है यानी तीसरे हाउस में सूर्य की नंबर पड़ा है, सूर्य की राशि है और उसका राशि का लॉर्ड 11th हाउस में गया यानी 11वां भाव जो है आपका लाभ स्थान है। तो लग्नेश के साथ है, वहां पर लग्नेश यानी बुध के साथ 11वें हाउस में सूर्य बैठे हैं। तो आपका लग्नेश लाभेश के साथ है, परस्पर परिवर्तन योग हुआ। तो यहाँ पे भाग्येश जो है यानी भाग्य हाउस यानी 9th हाउस में 11 नंबर की राशि में शनि बैठे हैं। तो क्या है कि भाग्येश भाव में स्वग्रही हो गए शनि, तो जातक बुद्धि एवं प्रकाशन कार्य से करोड़ों का रुपया उसने कमाया। शनि प्रधान जो रुपया उसने यहाँ पे कमाया। और ये कुंडली बहुत ही फेमस एक है डॉक्टर नारायण दत्त, उनकी है ये श्री माली, उनकी कुंडली का एक्सप्लेनेशन था। और लेकिन हाँ ये है कि इस कुंडली में और भी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा ठीक नहीं थी, लेकिन यहाँ पे धन भाव बनता है जो कि आप कुंडली से जान सकते हैं कि धन भाव को हमें कैसे देखना है। तो आप इस तरह से आगे की चीजें और आप देखें और समझें। सेकेंड हाउस का लॉर्ड और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड या तो युति में हो और दृष्टि डाले। 11th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस के स्वामी के साथ युति बनाए, जो भी बोला। कुंडली में सेकेंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में हो और एकादश भाव यानी 11th का द्वितीय में हो तो भी धन योग का निर्माण होता है। इन घरों के अलावा हमारे पास जुपिटर यानी बृहस्पति, शुक्र जैसे ग्रह भी धन और भौतिक लाभ हासिल करने में हमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यानी ये हमको धन देते हैं। जुपिटर और शुक्र का भी अच्छा होना हमको धन योग का जो योग बनता है उसमें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो अब हम देखते हैं कि धन योग का पॉजिटिवली जो प्रभाव होते हैं किस किस हाउस से कैसे और आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है। जैसे यदि लग्न का लॉर्ड 10th हाउस में हो तो जातक माता पिता से अधिक धनवान होगा। यानी लग्न का लॉर्ड जो लग्न है आपकी जो राशि है उसका जो लॉर्ड है वो अगर 10th हाउस में जाता है तो माता पिता से अधिक धनवान होगा, अपने कर्म से धन कमाएगा। फिर है यदि जातक यानी जो भी जिसकी कुंडली है 7th हाउस में मंगल या शनि हो और 11th हाउस में केतु को छोड़कर किसी भी ग्रह के साथ हो तो जातक व्यापार से धन कमाएगा।
और यदि केतु को 11th हाउस में रखा जाए तो जातक आपका और 12th से उसका कोई कनेक्शन हो रहा है तो विदेश में कमाएगा, धन जो है वो विदेश से कमाएगा। जातक जो भी है उसकी कड़ी मेहनत और प्रयासों से उसको समृद्धि प्राप्त हो सकती है यदि सेकंड हाउस का स्वामी यानी जो दूसरा हाउस है उसका जो लॉर्ड है उसका स्वामी 8th हाउस में चला जाए। और फिर है कि यदि नेक्स्ट है कि बुध अगर कर्क या मेष राशि में हो तो जातक समृद्ध होता है, उसके पास ऑलरेडी पैसा होता है। फिर है जातक जो है की कुंडली में अगर सूर्य 5th हाउस में हो, मंगल 4th हाउस में हो या 11th हाउस में हो और बृहस्पति जो है वो 11th हाउस में हो तो जातक जो है पैतृक संपत्ति से धन कमा सकता है। मतलब कि सूर्य जो है 5th हाउस में हो, मंगल 4th में हो और 11th में अगर जुपिटर है तो वो पैतृक संपत्ति से धन कमाएगा। नेक्स्ट है कि यदि कुंडली के सभी केंद्र जैसे 4, 7, 10 भाव जो होते हैं उन पे जो ग्रह हैं वो सभी केंद्र के भाव हैं तो अगर ये स्ट्रांग होते हैं, ज्यादातर प्लैनेट्स इन्हीं हाउसेज में हैं तो जातक अच्छा धन बना लेता है अपनी लाइफ में। फिर है कि बृहस्पति, बुध, शुक्र किसी भी घर में एक साथ हैं और उन पे कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है जैसे कि सैटर्न का है तो आपका जो व्यक्ति है वो अपने जातक धार्मिक साधनों के माध्यम से भी अच्छा धन कमा लेता है। 7th हाउस में अगर शनि है, मंगल है तो जातक क्या है अपने लाइफ पार्टनरशिप में जो भी पार्टनरशिप में काम करेगा अपने पार्टनर के साथ तो धन कमा सकता है। कोई जैसे खेल के माध्यम से भी अच्छी कमाई कर सकता है, ये 7th हाउस से है। फिर है कि अगर कुंडली के 10th हाउस का स्वामी यानी 10th हाउस का जो लॉर्ड है या तो वो टॉरस में हो यानी वृष राशि में हो या तुला में हो और या शुक्र यहाँ पे हो तो जातक जो है अपने स्पाउस की कमाई से धन अच्छा खासा उसको धन का लाभ होता है, धन कमा सकता है। फिर है 7th हाउस में मंगल हो, शनि हो या राहु हो तो भी जातक क्या है कमीशन लेकर या उन सब चीजों से अपना पैसा बना सकता है और काफी अमीर बनता है। नेक्स्ट है कि अगर कुंडली के 6, 8th एंड 12th यानी 6, 8, 12 हाउस के स्वामी जो हैं जो उनकी लॉर्डशिप है अगर छठे, 8वें, 12वें या 11वें घर के साथ कोई भी उसका कनेक्शन बन जाता है, वो जुड़ जाता है तो जातक को अचानक धन लाभ प्राप्त हो जाता है। कुंडली में ये सारे जो योग हैं आप कुंडली में देख सकते हैं लेकिन कुंडली में धन योग फलदायी सभी नहीं फलदायी होते हैं। यदि योग बनाने वाले ग्रह स्वामी अगर लाभकारी प्रभाव में नहीं है तो नहीं बनेगा, मतलब कि पॉजिटिवली वो बेनिफिशियल्स होने चाहिए प्लैनेट और तभी ये धन योग बनते हैं। अगर उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है तो धन कमाने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, बहुत कड़ी मेहनत के बाद आपको धन मिलेगा लेकिन बहुत मेहनत के बाद आपको धन प्राप्ति होती है। और फिर इसमें ये है कि अगर ये लॉर्ड्स की जो जैसे कि जुपिटर धन के कारक हैं, वो शुक्र हैं, तो अगर महादशा अंतरदशा जब आती हैं, जब दशाएं आती हैं तो ही ये फलित होते हैं। तो ट्रांजिट और यानी गोचर और दशा आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स तभी देगी जब सारी स्थितियां एक साथ बन जाती हैं। तो आपको ये देखना है प्लैनेट जो है स्ट्रांग होने चाहिए, डिग्रीज जैसे प्लैनेट तो बैठ गए लेकिन अगर डिग्री कम है उनकी, कमजोर है वो प्लैनेट तो भी आपको ये जो योग है वो पूरी तरह से बनने में सक्षम नहीं होगा। तो ये स्थिति आपको देखनी है। निश्चित रूप से ये अच्छे परिणाम देते हैं, अगर प्लैनेट स्ट्रांग है तो आपको ये जरूर परिणाम देते हैं और अच्छे धन की प्राप्ति कराते हैं। तो ये धन योग है, आप अपनी कुंडलियों में देखें और बताएं कि क्या आपकी कुंडली में भी कोई धन योग बन रहा है। एक से ज्यादा भी धन योग बनते हैं, जरूरी नहीं है, जितने ज्यादा धन योग उतना ज्यादा आपके पास संपत्ति होती है, धन होता है। तो कुंडली के माध्यम से आप ये देखकर जान सकते हैं। लेकिन ये है कि धन योग बनने के साथ साथ कुछ स्थितियां ऐसी भी हो जाती हैं कि उसके साथ साथ दूसरे योग, जैसे कि अगर धन योग बन रहा है डिग्री वाइज स्ट्रांग है तो फलित होगा, लेकिन उसके विपरीत अगर दूसरा योग बन जाएगा जैसे कि दरिद्र योग यहीं बन जाए
तो ये इसको कट कर देता है। फिर आपकी कुंडली में जो योग बन रहे होंगे तो वो उतने पॉजिटिवली आपको आंसर नहीं करेंगे, यानी वो आपको धन प्राप्ति नहीं कराएंगे। तो कुंडली का जो योग है धन योग, उसके साथ हमको दरिद्र योग वाली स्थितियां जो होंगी, यानी वो प्लेनेट कहीं स्ट्रांग तो नहीं है, दोनों स्थितियां देखनी होती हैं। नेक्स्ट जो है दरिद्र योग के बारे में भी आपको मैं एक बनाऊंगी, तो उसमें आपको बताती हूँ कि ये प्लैनेट्स अगर यहाँ पे स्ट्रांग होंगे तो आपको धन योग जरूर प्राप्त कराएंगे। तो आप अपनी कुंडलियों में देखें कि क्या आपकी कुंडली में कोई धन योग बन रहा है या नहीं बन रहा, और मुझे बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।